महाराज ने क्या किया, ये ऐसा मार्ग चुना, संतमत एक ऐसा मार्ग दिखाया, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। धावन निमिल्य न स्खले न पते नरः। इस मार्ग में आप आंख बंद करके दौड़ जाइए, न गिरने का भय न फिसलने का भय है आपको। महाराज की जय। क्यों महाराज ने कितना सुंदर मार्ग बनाया। इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है और इसमें योग भी है। कहते हैं ना, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती हबो, योगोपि ज्ञान हीनो न क्षमो मोक्ष कर्मणि। यदि योग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना योग भी मोक्षदायक नहीं हो सकता, और ज्ञान भी भक्ति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। यदि हमने भक्ति माँ का आश्रय लिया तो ज्ञान हमारे भाई हो जाएंगे, वैराग्य हमारे भाई हो जाएंगे और हम परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे, और परमात्मा के दर्शन करेंगे तो आत्मा के दर्शन भी होंगे। जिस योग के मार्ग से हम चलेंगे, है ना, तो हम योग के मार्ग से, मन में श्रद्धा भक्ति जरूरी है। श्रद्धा, जे श्रद्धा संबल रहित, यदि श्रद्धा रूपी संबल नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। तो भक्ति को साथ में लेकर इस योग क्रिया का आरंभ किया जाए और धीरे धीरे सद्गुरु से ज्ञान भी प्राप्त करें। नित्य प्रति जो सत्संग योग का पाठ होता है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। किस लिए होता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और मानस के का जो पाठ होता है शाम के समय, वो भक्ति की प्राप्ति के लिए होता है। और नित्य प्रति जो स्तुति होती है वो किस लिए होती है? वो ध्यान की प्राप्ति के लिए। तो ध्यान, ज्ञान और योग, यानी भक्ति, इन तीनों के माध्यम से हम प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी और पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मेरे मोरी। यह प्रार्थना दिल से करें। ये नहीं कि हम रोज कहते तो हैं, क्या कहते हैं कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, और मन में यही लपेटते रहते हैं, सब प्यारा परिवार पहले मिले और संपत्ति मिले तो हम छोड़ें। ये नहीं चलेगा। सच्चे दिल से सच्चे स्मरण करिए, प्रार्थना के अर्थ का भी चिंतन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हो।